हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। कल हमने न्यूरॉन्स के बारे में और लगभग उनके पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज उनके आगे जो टॉपिक है वो हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, कल एक पॉइंट रह गया था बच्चों। वो पॉइंट ये था कि जो टीलोडेंड्रिया है इसमें ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी इस टीलोडेंड्रिया में ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम यहाँ पर ये है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। क्या बनाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। किसका हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज इंजाइम। ये एक प्रकार का इंजाइम है, इसका हेल्प लेके वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। जैसे एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, ये क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है। बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक्सॉन और डेंड्रॉन, इसमें हम लोग कंपैरिजन देखते हैं। बच्चों आपको पता होगा, मैंने बताया था, जो हमारा सेल बॉडी है उससे प्रोसेस निकलते हैं। जो ऊपर वाला प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन, और जो नीचे सबसे लॉन्ग एक प्रोसेस निकला था उसको हम लोग बोलते थे एक्सॉन। चलिए आज वो दोनों में कंपेयर देखते हैं हम लोग। जो एक्सॉन है वो सिंगल होता है। एक्सॉन कैसा होता है? सिंगल। लेकिन डेंड्रॉन वन या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। निसल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में नहीं होगा। क्यों होगा? मैंने कल फोटो में बनाया था, जो दानानुमा स्ट्रक्चर बनाया था वो हमने बनाया था कहां पर? साइटोन में, यानी सेल बॉडी में। और वो ग्रेन्यूल्स खूब से खूब वहां से ट्रेवल करके वो डेंड्रॉन तक जा सकता है, लेकिन एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल्स होता ही नहीं है। तो यहां पर निसल ग्रेन्यूल्स है डेंड्रॉन में। ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है। ये सब सिंपल बात है और आपको मालूम होनी चाहिए, बल्कि आप फिगर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग और डेंड्रॉन शॉर्ट होता है। अब देखिए, जो एक्सॉन का जो कंडक्शन का प्रोसेस है, मानिए ये अभी एक्सॉन है हमारा, ये ऐसे लेके आते हैं कंडक्शन को। यानी यहां पर मैं अभी अगर बनाऊं तो यहां पर बनेगा हमारा सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से साइटोन से ये कंडक्शन को दूर लेके जा रहा है। तो ऐसा कंडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार ध्यान से देखो, अगर हम लोग साइटोन यानी सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को दूर लेके जा रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जो डेंड्रॉन्स था वो टुवर्ड्स द साइटोन इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा था, उसको हम लोग बोलते थे सेंट्रीपिटल। फिर से सिंगल, वन, मोर। इसमें निसल ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसमें है। ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है। इसका कंडक्शन सेंट्रीफ्यूगल, इसका कंडक्शन सेंट्रीपिटल। चलिए अब इधर देखिए, माइलिनोजेनेसिस क्या है। सबसे पहले बात हम करें अगर कि माइलिन शीथ, इसी का दूसरा नाम है मेडुला। ये किसका बना हुआ रहता है? लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पिंगोमाइलिन। ये है क्या? एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होता है बच्चों। हमने जब एक्सॉन बनाया, ये मानो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होता है। उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं यहां पर माइलिन शीथ, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं मेडुला। देखिए, ये लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड लिपिड या फिर स्पिंगोमाइलिन, इसको फॉर्मेशन कौन करता है? यानी माइलिन शीथ को बनाता कौन है? एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ का कवरिंग है, इसको बनाया कौन? देखिए, अगर सीएनएस का बात करें यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्मेशन करते हैं। यानी सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर जितना भी न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स का माइलिन शीथ कौन बनाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट। लेकिन बात करें पीएनएस में, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितना भी न्यूरॉन्स है, उनका जो एक्सॉन है, उनका कवरिंग का जो माइलिन शीथ है वो बनाता है स्वान सेल। कौन बनाता है? स्वान सेल। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? आपको बोलना है ओलिगोडेंड्रोसाइट। वही सवाल फिर ऐसा घुमा के आ जाएगा कि पीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? तो वह है स्वान सेल। माइलिन शीथ क्या है? कुछ नहीं है, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होता है। वो कवरिंग एक्चुअली फॉस्फोलिपिड का या फिर स्पिंगोमाइलिन का होता है। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक्सॉन का कवरिंग को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के ऊपर एक और कवरिंग होता है यार। एक तो एक्सॉन के ऊपर कवरिंग माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के ऊपर एक और कवरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरिलेमा, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं शीथ ऑफ स्वान सेल। फिर से ध्यान से सुनिए, एक्सॉन का कवरिंग माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का कवरिंग न्यूरिलेमा। ध्यान रहे। अब देखिए, अक्रॉस द एक्सॉन,
माइलिन शीथ अगर है तो हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड पार्ट। यानी पूरा एक्सॉन में, ऐसा नहीं कि पूरा एक्सॉन में एक ही माइलिन शीथ दे दिया, ऐसा नहीं है, टुकड़े टुकड़े में माइलिन शीथ होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे माइलिन शीथ, फिर माइलिन शीथ, फिर माइलिन शीथ, ऐसे ऐसे करते। तो बीच बीच में कहीं कहीं माइलिन शीथ का कवरिंग नहीं होता है, यानी कंप्लीट एक्सॉन में माइलिन शीथ का कवर नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? तो फिर बोलो ना, कंप्लीट एक्सॉन में नहीं होगा, कहीं कहीं अनमाइलिनेटेड रह जाता है, अनकवर रह जाता है। उस जगह को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। फिर से, यानी एक्सॉन का वो वाला पोर्शन, वो वाला पार्ट जहां पर माइलिन शीथ का कवरिंग छूट जाता है, नहीं रहता है, उस प्लेस को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब माइलिन शीथ का कवर हम लोग क्यों किए थे एक्सॉन में, उसका कारण यह है कि जो माइलिन शीथ है वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। यानी ये जो माइलिन शीथ है ये इंसुलेटर का, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा इससे कंडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? कंडक्शन। तो कहीं आयन वगैरह लीक ना हो जाए, यानी उसमें जो आयंस जो कंडक्ट करते हैं वो कहीं से लीक होके इस एक्सॉन से बाहर ना आ जाए, उसको कवर करने के लिए, उसको ढकने और उसको प्रिवेंट करने के लिए माइलिन शीथ का फॉर्मेशन किया गया। यानी अगर पूछे माइलिन शीथ को बनाया कौन है तो दो आंसर होगा। बात करें सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट, पीएनएस में श्वान सेल, माइलिन शीथ क्यों बनाया गया? ड्यू टू या फिर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं माइलिन शीथ छूट जाता है या फिर माइलिन शीथ का कवरिंग नहीं किया जाता है, उस जगह क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। अब देखिए न्यूरॉन्स, यानी हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स है वो अब दो प्रकार का हो सकता है। मैं एक्सॉन का बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूरॉन्स, यानी हमारे शरीर में जितना भी न्यूरॉन्स है, पीएनएस, सीएनएस, कहीं का भी, वो दो प्रकार का हो सकते हैं। अगर उसमें माइलिन शीथ है, यानी हम जो न्यूरॉन ले रहे हैं अगर उसमें माइलिन शीथ का कवरिंग है तो भाई माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? अगर माइलिन शीथ का कवरिंग होगा तो माइलिनेटेड बोलेंगे, और माइलिन शीथ का कवरिंग नहीं होगा तो सिंपल नाम नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेड्यूलेटेड। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है सर? जैसे स्पाइनल कॉर्ड का मैं बात अगर करूं, यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, वो मेड्यूलेटेड या फिर माइलिनेटेड होते हैं, यानी उनके अंदर माइलिन शीथ होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, ऐसा नहीं कि पता चला आप बोल रहे सर ये नया वर्ड कहाँ से ला रहे हैं। अभी इसको एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका है फर्स्ट लेक्चर में। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जितना भी हमारा न्यूरॉन्स वर्क करता है वो सब नॉन माइलिनेटेड होता है, यानी उनका एक्सॉन्स में माइलिन शीथ का कवरिंग नहीं होता है। ग्रे एंड व्हाइट मैटर, ये क्या टर्म है सर? देखिए समझते हैं। ग्रे मैटर, साइटोन प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। साइटोन को यानी सेल बॉडी को और नॉन माइलिनेटेड, नॉन मेड्यूलेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स को मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। यानी कहीं पर भी ढेर सारा अगर न्यूरॉन्स है तो सबका साइटोन को और सबका एक्सॉन नहीं बल्कि नॉन मेड्यूलेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स को, यानी एक्सॉन में सब नहीं, सिर्फ नॉन मेड्यूलेटेड एक्सॉन और टोटल साइटोन्स, उसको हम लोग मिला के बोलते हैं ग्रे मैटर। और व्हाइट मैटर में आएगा माइलिनेटेड एक्सॉन यानी नर्व फाइबर। यानी जितना भी माइलिनेटेड, अगर मैं यहाँ 100 न्यूरॉन्स बनाऊं उसमें से 50 न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो उस 50 न्यूरॉन्स का एक्सॉन को मैं मिला के बोलूंगा व्हाइट मैटर। यानी व्हाइट मैटर का मतलब है कि माइलिनेटेड एक्सॉन, जितना भी माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, यानी जितना भी एक्सॉन है, जितना भी उसके अंदर माइलिन शीट है, वो सारा एक्सॉन्स को मिला के हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। मैं इस बात अगर सेरेब्रम का करूं तो सेरेब्रम का जो इंटरनल पार्ट होता है यानी अंदर वाला पार्ट सेरेब्रम का, उसका अंदर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है। यानी अंदर वाला पार्ट
जो है उसका जो न्यूरॉन्स होता है वो माइलिनेटेड होता है। किसका? सेरेब्रम का। भाई सेरेब्रम क्या है? ब्रेन का एक हिस्सा है। तो बना किससे होगा? न्यूरॉन्स से। उनमें भी कौन सा न्यूरॉन? उसके अंदर का जो न्यूरॉन है, यानी ये सेरेब्रम का जो अंदर का न्यूरॉन्स है वो माइलिनेटेड है। तो अभी मैंने कहा कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। तो ये हम लोग बोलेंगे व्हाइट मैटर। क्या बोलेंगे? व्हाइट मैटर। उसी का आउटर में, यानी इसका आउटर वाला इलाका में जो न्यूरॉन्स होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है, तो हम लोग बोलेंगे ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे? ग्रे। लेकिन यही स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटर वाला इलाका है, यानी अंदर वाला इलाका है, वो होता है नॉन माइलिनेटेड फाइबर से बना हुआ, तो ग्रे। और ये बाहर वाला माइलिनेटेड फाइबर से, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट। फिर से एक बार, ये कंफ्यूज क्या होगा आपको मुझे पता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। ये कोई टफ टर्मिनोलॉजी नहीं है बेटा, सिंपल है और आसान भी है। आप इसको अच्छे से बार बार देखिए। देखिए फिर से, ग्रे मैटर मतलब साइटोन का और नॉन मेड्यूलेटेड एक्सॉन। देखिए मैंने एक्सॉन बनाया, ठीक है। ये एक्सॉन में हमने माइलिन शीथ नहीं लगाया, तो ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। और इधर हम लोग बनाएंगे साइटोन। अरे यार, बनाएंगे नहीं बनाएंगे यार? ये हमारा साइटोन है कि नहीं है? तो ये साइटोन है हमारा बीच वाला। तो साइटोन, सारा साइटोन, और जैसे हम अगर 20 नर्व बनाऊं, 20 नर्व में 20 का 20 साइटोन, और जितना सिर्फ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है उसको मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर। यानी ग्रे मैटर में साइटोन तो टोटल आएगा, लेकिन टोटल एक्सॉन नहीं आएगा यार, वही एक्सॉन आएगा जो कि नॉन माइलिनेटेड होगा। लेकिन व्हाइट मैटर में सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर हम साइटोन को सिर्फ कलेक्ट करें, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर हमारा जितना भी न्यूरॉन है, उन न्यूरॉन्स का सिर्फ अगर हम साइटोन को कलेक्ट करें तो उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। कहाँ का? यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में जितना भी न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स का जो साइटोन है, उस साइटोन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। याद रहे। सेकंड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस। वही बात, अब अगर हम बात करें पीएनएस का, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितना भी न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स का साइटोन को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे गैंग्लिया। क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। यानी साइटोन को अगर हम सीएनएस में अगर हम कलेक्ट करते हैं न्यूक्लियाई, पीएनएस में कलेक्ट करते हैं गैंग्लिया। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस। देखिए सीएनएस का हमने साइटोन को तो मिला के बोल दिए न्यूक्लियाई, अब सीएनएस में बच क्या गया? एक्सॉन। एक्सॉन को मिला के हम लोग बोलते हैं ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट। एक पॉइंट ध्यान रहे बच्चों, एग्जाम में एक्सॉन के जगह एक और टर्म का यूज कर सकता है। हम लोग एक्सॉन इतना बार बोलते हैं और पढ़ते हैं कि हमारा माइंड में सिर्फ एक्सॉन रहता है, लेकिन एक्सॉन के अलावा इसका एक और भी नाम है नर्व फाइबर। क्या नाम है? नर्व फाइबर। याद रहे, जो नर्व फाइबर है वो दूसरा नाम है एक्सॉन का। यानी कलेक्शन ऑफ एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर इन सीएनएस, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर इन पीएनएस, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व। एक बार और, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस, यानी सीएनएस में जितना साइटोन है न्यूक्लियाई मिला के बोल दिए, पीएनएस में जितना साइटोन है गैंग्लिया बोल दिए, सीएनएस में जितना एक्सॉन है ट्रैक्ट बोल दिए, पीएनएस में जितना एक्सॉन है मिला के बोल दिए नर्व। आप इसको बार 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 रिपीटेड वे में सुनिए, पढ़िए, तब आपको ये ध्यान में रहेगा। अरे यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आ रहा है,
लेकिन हाँ, इसको बार बार सुनना है बच्चों, एग्जाम में यहां से सवाल जरूर बनते हैं, ध्यान रहे। चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए न्यूरॉन्स का जो है हम लोग उसको भी डिवाइड करते हैं, कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। इसका मतलब सर यानी न्यूरॉन्स में जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें कितना प्रोसेस निकलते हैं, कितना साइटोन से कितना ज्यादा प्रोसेस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, उसके हिसाब से, उसके बेसिस में, उसके आधार में हम लोग डिवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। सबसे पहला न्यूरॉन हम लोग बोलेंगे एपोलर, यानी वो न्यूरॉन जिसमें कोई प्रोसेस ही नहीं निकलता है, यानी सिर्फ साइटोन है, ओनली साइटोन, देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा प्रोसेसेस, कोई प्रोसेस नहीं। यहां से आप देख पा रहे हैं कोई भी प्रोसेस निकला हुआ नहीं है। बात करें स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर मतलब ओनली वन सेल प्रोसेस, सेल से जो है यानी साइटोन से सिर्फ एक ही प्रोसेस निकल रहा है। फिर आप बोलिएगा सर फिर ये क्या है, ये प्रोसेस है बट ये स्यूडो है, यानी ये डेंड्रॉन जैसा एक्ट तो करता है बट ये रियल में डेंड्रॉन नहीं है, यानी एक एक्सोन है, बस यही बोलेंगे। और ये जो है ये डेंड्रॉन जैसे एक्ट करते हैं बट ये डेंड्रॉन नहीं है, इसलिए नाम क्या बोल दिए, स्यूडो, फॉल्स। अब यूनिपोलर, इसमें एक एक्सोन होता है जो आपको दिख रहा है, ये साइटोन है, इसी का नाम है हमारा सेल बॉडी, इससे निकल रहा है एक एक्सोन। अब ध्यान से देखिए बच्चा, हमने एपोलर पढ़ा प्रोसेस एब्सेंट, स्यूडो यूनिपोलर में दो प्रोसेस दिखते हैं बट एक है, ध्यान रहे, ये स्यूडो है, ये साइटोन है, यहां से भी साइटोन से कुछ नहीं निकला, यहां से एक निकला एक्सोन और ये डेंड्रॉन जैसे एक्ट किया, यहां से एक एक्सोन निकला और यहां से, इसका नाम ही है बाइपोलर। आपको पता है, पढ़ा होगा आपने बचपन में, मोनो, बाई, ट्राई, यूनी मीन्स एक, बाई मीन्स दो, यहां से कितना प्रोसेस निकलेगा, दो प्रोसेस, यानी बाइपोलर का जो साइटोन है उससे दो प्रोसेस निकलेगा, एक का नाम होगा एक्सोन और एक का नाम होगा डेंड्राइट। क्या नाम होगा, डेंड्राइट। अब बात करते हैं मल्टीपोलर, मल्टी मीन्स मोर देन ट्यू, यानी दो से ज्यादा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मैनी प्रोसेस होता है इसमें, एक से ज्यादा, सॉरी दो से ज्यादा प्रोसेस होते हैं, एक तो एक्सोन होगा और मैनी डेंड्राइट्स, ढेर सारा डेंड्राइट्स होगा। आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो में, यहां पर जो हमने इमेज फोटो बना के रखा, यही न्यूरॉन्स को हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और इसी के बेसिस पर हमने ढेर सारा इमेजेस बनाया और आपको मैंने समझाया भी। देखिए यहां साइटोन से ये एक प्रोसेस निकल रहा है, ये लॉन्ग प्रोसेस, इसका हमने नाम क्या दे दिया था, एक्सोन। इधर से प्रोसेस निकल रहा है डेंड्रॉन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। फिर ये डेंड्रॉन्स आगे जाके और पतला पतला, यानी उससे भी छोटा छोटा और इधर प्रोसेस निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डेंड्राइट्स। क्या बोल रहे थे बच्चों, डेंड्राइट्स। ध्यान रहे, यहां साइटोन से कोई भी प्रोसेस नहीं निकल रहा है, यहां पर एक एक्सोन निकल रहा है और एक डेंड्रॉन के जैसा, बट नॉट, इधर एक एक्सोन, इधर दो प्रोसेस निकल रहा है, उसमें से एक एक्सोन है, एक डेंड्राइट है, इधर बहुत सारा प्रोसेस निकल रहा है, एक एक्सोन और बहुत सारा डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। चलिए अब सर ये हमने तो वही पढ़ रहा था, बट ये सब कहां पर है और कहां पर मिलते हैं ये सब प्रोसेस, देखते हैं। इस प्रकार का न्यूरॉन यानी एपोलर टाइप का, यानी जिसका साइटोन से कुछ भी प्रोसेस नहीं निकलता है, ऐसा न्यूरॉन मिलता है हाइड्रा में। ये नाम सुना सुना लग रहा है, हाइड्रा, अमीबा, आप लोग सुने होंगे। और एमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना, यानी हमारा रेटिना में एक स्पेशल सेल होता है एमेक्राइन सेल, वहां पर भी ऐसा ही यानी एपोलर टाइप का न्यूरॉन मिलता है। सर फिर ये वाला कहां मिलेगा, स्यूडो यूनिपोलर, ये डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत अजीब अजीब प्रकार का लिखा हुआ है, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब ये है, ये आपको बाद में समझाया जाएगा, इसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा ये क्या है और इसमें ऐसा न्यूरॉन क्यों मिलते हैं। यूनिपोलर ये कहां मिलते हैं, नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रायो, जब हम लोग
एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो वहां पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही न्यूरॉन से बना होता है। ध्यान रहे, यूनिपोलर कहां मिलता है? नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रायो। बाइपोलर, बाइपोलर इन रेटिना, ये कहां मिलता है हमारा? रेटिना में। रेटिना में भी कहां? रॉड्स एंड कोन्स में। आपको पढ़ाया होगा, नहीं तो आगे बताएंगे कि ये रॉड्स और कोन्स हमारा रेटिना में क्या क्या करते हैं, इनका काम क्या क्या है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इसमें भी यही वाला यानी बाइपोलर न्यूरॉन्स वर्क करता है। ये कहां? रेटिना में, रॉड कोन्स में और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। मल्टीपोलर कहां मिलेगा? मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी हमारा जो वर्टिब्रेट्स है उनके शरीर का ज्यादातर न्यूरॉन्स किस टाइप का होगा? मल्टीपोलर। इसलिए हम लोग बार बार इसी को देख रहे हैं और यही फोटो हमारा खोपड़ी में, दिमाग में घुसा हुआ है या नहीं है? बोलो बच्चों, होना भी चाहिए। ये जो है मल्टीपोलर, ये इस पार कर न्यूरॉन, यही हमारा शरीर में सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फिर एक बच्चा पूछेगा सर अभी तो पढ़े टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फिर वहां लिखे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये दोनों अलग अलग है। हमने उसी न्यूरॉन्स को अलग आधार पर, अलग बेस बनाकर फिर डिवाइड किया। इस बार कितना डिवीजन हो गया? 3। क्या इस बार आधार रहा? फंक्शन, यानी जितना भी न्यूरॉन्स है उनको फंक्शन यानी उनके काम के आधार पर डिवाइड करते हैं। देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी, सेंसेशन, विच कैन सेंस, ये क्या करता है? हमारा सेंसरी ऑर्गन से, यानी कहीं पर कुछ हो वहां से सेंस करता है इंफॉर्मेशन को और लेके कहां पर जाएगा? सीएनएस में। ये स्टिमुलस को कहां से ले जाता है? सेंसरी ऑर्गन में से सीएनएस। कौन? सेंसरी। और ये इंटरन्यूरॉन, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। इसको हमने बताया, आप ध्यान रखना, सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस को ले जाएगा सीएनएस। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है? सीएनएस से रिसेप्टर। अब भाई यहां से इसका काम था इंफॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंचा दिया, बट वहां से कुछ रेस्पॉन्स भी तो आएगा यार। अरे यार भाई सीएनएस तक तो खबर पहुंच गया, वहां से कुछ रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स को लेके कौन आएगा? रिसेप्टर से सीएनएस को ले गया आपका सेंसरी। अब सीएनएस से रिसेप्टर तक ले जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन। अब फिर सर ये इंटर न्यूरॉन का क्या काम है? हमारा शरीर में कहीं कहीं न्यूरॉन्स को ही न्यूरॉन्स के साथ जोड़ने के लिए काम आता है इंटर न्यूरॉन। ये दिख ही रहा है, इंटर, इंटरनेशनल, बिटवीन टू कंट्री। इंटर मीन्स दो के बीच। अगर हम बोलेंगे इंटर स्टेट्स यानी दो स्टेट के बीच, तो इंटर न्यूरॉन, द न्यूरॉन विच कनेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जब एक न्यूरॉन और ये न्यूरॉन, इसके बीच में जो कुछ न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, उस न्यूरॉन्स का नाम क्या है? इंटर न्यूरॉन। अब देखिए, आप जो भी आज बताया गया है इन सारा पॉइंट्स को ठीक से देखिए। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा आसान नहीं है, ये आसान शब्दों में लिखा गया है और आसान हिसाब से बनाया गया। बच्चों आपको इसको बार बार देखना है, ठीक से देखना है, यहां से सवाल बनते हैं, स्पेशली यहां। ये आपको इतना कंफ्यूज करेंगे, अभी मैं यहां से पूछ लूंगा कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस, आप अलग जवाब दे देंगे, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला, कहां क्या कनेक्शन, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको इसको समझना होगा और अच्छे से याद करना होगा बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।